4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल एक जवान को, सेना के जवान को, जिसने सिंदूर ऑपरेशन में भाग भी लिया, टोल पर इस तरह से मारा गया। पूरे देश ने देखा। तमाम जो टीवी के चैनल्स बड़े बड़े हैं उनको तो इस तरह की खबरें चाहिए भी होती हैं, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की खबरों को दबाना चाहते हैं तो उन्हें मसाला खबरें ज़रूर चाहिए होती हैं। तो वहाँ पर देखा, उसकी पिटाई की गई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और गाँव वाले आए उस टोल पर। मैं आपको वीडियो लगा कर दिखा रहा हूँ। उसमें जाकर के हंगामा किया, तोड़फोड़ की। और ये टोल पर और बड़े बड़े अस्पतालों में अब इन लोगों ने काम क्या किया है कि कुछ बाउंसर्स रख लिए हैं। अब वो आकर के पूरी ढींगा मस्ती दिखाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। कुछ अनियमितता भी होती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आकर के वो इस प्रकार से सेना के जवान को पीटा गया। आप देख सकते हैं वीडियो में कि पूरा देश हतप्रभ रह गया कि हो क्या रहा है। चली खबर। और कुछ ही घंटों में वहाँ ग्रामीणों के गुस्से के बाद 6 या 7 लोगों को या कुछ लोगों को पकड़ा गया। कुछ लोगों के नाम खिलाफ रिपोर्ट हुई। बड़ी भारी धाराएं लगा दी गईं। हत्या का प्रयास, डकैती, कुछ इस प्रकार की चीज़ें लगा दी गईं। जेल भेज दिया। कुछ ही घंटों में काम हो गया। और देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने कहा कि नहीं, अगर ये गुंडाई होगी तो पुलिस बड़ी तेज़ी से एक्शन करेगी। और पुलिस करती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जब ये खबर देख रहा था, जो आप भी देख रहे हैं टीवी पर इस वक्त स्क्रीन पर, मुझे मिर्ज़ापुर का रेलवे स्टेशन याद आ गया। कांवड़ यात्रा के दौरान वहाँ भी CRPF का जवान था, बच्चा भी था, एक बंदा और था। कांवड़ियों ने जो उसको गिरा कर मारा है। 7 लोगों को नामजद कर लिया गया। पूरे देश ने दिखाया कि देखिए कांवड़ियों का क्या उत्पात है। लेकिन चूंकि कांवड़ियों के तमाम जो सर्वे सर्वा वो जानते हैं कि ये यात्रा धार्मिक ना हो करके इनके साथ जितना इनके ऊपर फूल बरसाया जाएगा, जितनी इनकी पैरों की मालिश करेंगे अधिकारी, हेलीकॉप्टर में डीजल चाहे कितना भी लग जाए, फूल डाले जाएंगे, ये वोट में तब्दील हो जाएंगे। इनको लगना चाहिए कि देखिए हमारी अगर सरकार है तो हम कांवड़ यात्रा करेंगे। बल्कि योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, कांवड़ यात्रा चाहते हो सकुशल, जबकि वो सैकड़ों सालों से चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो वो मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन का जो इलाका है वो भी मैं लगा देता हूँ, देखते रहिए आप। लेकिन इस केस में उस केस में फ़र्क ये है, वो भी सेना का जवान था, ये भी सेना का जवान है। लेकिन कुछ ही घंटों में इनको रिहा कर दिया गया। बड़ी हल्की धाराएं लगाई गई। एक धारा कुछ शायद SC ST की थी, बाकी धाराएं हल्की। और वो फ़ौरन हाथों हाथ 19-20 जुलाई का वो केस था, ज़मानत दे दी गई। मैंने रात भर देखा कि ज़रा देखूं इस केस में क्या चल रहा है। गिरोह से भी पूछा, इलाहाबाद जो JRP का ऑफिस है वहाँ पर भी देखा, कुछ सारी खबरें बहुत तलाशी, पता चला अभी कोई स्टेटस इसका है नहीं, सब फाइलों में दब गया। हैंड टू हैंड कुछ घंटों में तो वहाँ के जवान में और उत्तर प्रदेश के मेरठ के जवान की पिटाई में मैं फ़र्क महसूस करने लगा। यहाँ तो टोल के जो कर्मी हैं, जो वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं, अच्छी या बुरी आप जाने, उन लोगों ने दबंगई और गुंडाई दिखाई। वहाँ तो धर्म के चोले में आए थे और कह दिया साहब इसके अंदर 3-4 तो नाबालिग थे और 3 वैसे थे, लेकिन धाराएं हल्की थी, छोड़ दिया हमने। कोई कार्रवाई नहीं, बुलडोज़र नहीं चला बुलडोज़र चलता भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरे वर्ग का बंदा होता मिर्ज़ापुर में तो आप यकीन मानिए अब तक उसको जेल से बाहर नहीं आता। वो उमर खालिद पड़ा, कितने महीने हो गए उसको बेचारे को। दोस्तों बात यह है कि ये जो मापदंड है आपकी सज़ा देने का, धार्मिक चोले में अगर कोई है तो आप उसको घंटों में ही छोड़ देते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पर BJP का नेता भी आ जाता है, पूर्व विधायक, एक SP देहात हैं, उनको धमकी भी देने से लगता है। वीडियो ऐसी चल रही हैं और तमाम चीज़ें आ रही हैं
और पुलिस जो है आनन फानन में अपनी वो भी काम करती है, जेल भी भेज देती है, और बड़े भारी धाराएं। और सबसे बड़ी बात, NHAI उसने वो पूरा टोल का जो लाइसेंस थे वही उस कंपनी का निरस्त ही कर दिया। सब आ गए एकदम, अरे सेना के जवान पे हाथ कैसे उठा देगा। हम भी ये कहते हैं, सेना जो हमारी हिफाजतें करती है सीमाओं पर, उनका एक अलग थोड़ा सा मकाम होता है, और सेना को अलग नज़र से देखा भी जाता है देश के अंदर, बड़े सम्मान की नज़र से। लेकिन ये मिर्ज़ापुर में जाकर के सेना का जवान का सम्मान कुछ कम क्यों हो जाता है? कई लोगों ने उसमें आवाज़ भी उठाई कि साहब आपने इतनी हल्की धाराएं लगाई हैं और कुछ घंटों में ही छोड़ दिया। कांवड़ के भेष में थे, कांवड़ वाली वेशभूषा में थे, तो क्या सेना का जवान आम आदमी बन गया? मैं तो कहता हूँ आम आदमी के ख़िलाफ़ भी नहीं होना चाहिए ऐसे काम। बाप को बेटे को सामने और बेटे को बाप के सामने पीटा जा रहा है ना, ये हरकतें हो रही हैं। तो ये पुलिस दुरंगा व्यवहार क्यों कर रही है? तो मुझे अचानक उत्तर प्रदेश के मेरठ की इस खबर में, हालांकि आप देख चुके हैं, मुझे मिर्ज़ापुर का वो रेलवे स्टेशन याद आ गया जो मैंने आपको दिखाया। तो ये व्यवहार पुलिस का क्यों है? यहाँ तो बहुत ऐसे रक्षक बने और वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये वजह यह है दोस्तों, ये सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ जो है ना, ये तो खैर सेना के संबंध की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पुलिस की बात बता रहा हूँ। ये पुलिस उस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा करती है जब एक विशेष समुदाय का बंदा हो जाता है। बुलडोज़र के अंदर डीजल भी डल जाता है, उसका धुआं भी निकलने लगता है और वो आ जाता है गड़गड़ करके। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो या हाई कोर्ट के आदेश हो, ऐसी चीज़ें निकाल कर ले जाती हैं। नस्लों से भी पैसे लेने की बात करने लगते हैं, न पुश्तों को भी समझाने की बात करने लगते हैं योगी आदित्यनाथ। मिर्ज़ापुर में क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था? तो दोस्तों बात यह है कि ये पुलिस तो पुलिस है, किसी वर्ग की नहीं होती पुलिस। लेकिन यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जब अपनी एक्टिविटीज़ करती है तो ये ज़रूर देखती है सफ़ेद कपड़े वाला है, भगवा कपड़े वाला है, कौन है, क्या है। तो ये इस मारपीट से ठीक वही ये भी सेना के जवान के साथ हो रही है। और सेना का जो मर्तबा है इन दिनों क्या है आप जानते ही हैं। आपको ख़बर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।